अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एकदम अलग मौजू पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे 21वीं सदी में बढ़ रही एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या डिप्रेशन के बारे में। लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि डिप्रेशन और मानसिक तनाव में क्या अंतर है। और इस चीज़ को समझना आजकल के टाइम में हर परिवार को, हर लड़का लड़की, हर शख्स को बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि डिप्रेशन जो है ये किसी भी उम्र में हो सकता है। डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति किसी भी एज में हो सकता है। डिप्रेशन का शिकार ऐसा नहीं कि एक टीन एजर ही डिप्रेशन का शिकार होगा या फिर एक नौजवान ही डिप्रेशन का शिकार होगा, बुजुर्ग जो है वही डिप्रेशन का शिकार, ऐसा कुछ नहीं। डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है और डिप्रेशन का कोई एक कारण नहीं है। डिप्रेशन का कोई एक पार्टिकुलर कारण नहीं है कि डिप्रेशन भाई इस कारण से हो रहा है कि लड़की ज़िंदगी में आ गई और लड़की छोड़ के चली गई तो डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन का कोई एक पार्टिकुलर कारण नहीं है, कोई लड़की नहीं है कारण इसका, कोई लड़का नहीं है। तो इसके बहुत सारे अनेक कारण हैं, अनेक रूप होते हैं डिप्रेशंस के। इस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि कॉलेज लाइफ में या फिर स्कूल लाइफ में किसी लड़की के साथ ऐसे कोरिलेट हो जाते हैं, उस चीज़ को वैसे सीरियस ले लेते हैं और ज़रा सा भी उनको आगे चलकर धोखा मिलता है, ये लड़की भाई कहीं निकल लेती है या फिर लड़की कोई लड़के के साथ इस तरीके से बुरे तरीके से अटैच हो जाती है, वो भी सीरियस लेती है। तो फिर अगर कोई एक दूसरे के साथ धोखा कहीं पर देखने को मिलता है तो वो वहाँ पर एक जन्म लेती है एक समस्या जिसको नाम होता है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन जन्म क्यों लेता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी। डिप्रेशन किस वक्त में जन्म लेगा और डिप्रेशन कब ख़त्म होगा और डिप्रेशन और मानसिक तनाव में अंतर क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं बिल्कुल साधारण अंदाज में हूँ, किसी वज़ाइफ, कोई नक्श, कोई अमल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और बहुत से लोगों का ये सवाल था और आप देख ही रहे हैं 21वीं सदी के अंदर डिप्रेशन के कारण बहुत सारी जो है मौतें हो रही हैं। और सुशांत सिंह केस में CBI 15 दिन से जूझ रही है, कोई अभी हल नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे तथ्य निकल करके आ रहे हैं कि डिप्रेशन को समझाया जाए, आखिर डिप्रेशन क्या है। क्योंकि नौजवान लोगों को, यंग यानी टीनेजर्स को समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम जो है ना टीनेजर्स हैं और 24 ईयर अप्रॉक्स जो 25 मैक्सिमम जो है 25 एजर्स। तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़रूरी होगी आप लोगों के लिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी में से निकल जाने से, ध्यान से समझना, मेरे एक एक पॉइंट को आप लोग एनालाइज करें कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स की लाइफ से अगर निकल जाता है और बिना बताए निकल जाता है तो लाइफ रुक नहीं जाती है। अगर हमारी ज़िंदगी से कोई निकल जाए तो लाइफ रुक नहीं जाएगी और एक तरफ लाइफ रुक भी जाएगी। यहां पर दो चीज़ें हैं, समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर हम वक्त के साथ अपने आप को चेंज कर लें, परिस्थितियों के साथ अपने आप को चेंज कर लें, तो किसी के हमारी लाइफ से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम ये काम करने में असमर्थ हो गए, कोई हमारी लाइफ में आया, बहुत खुश हैं हम, और अचानक से साल, 2 साल, 6 साल, 5 साल लगातार लंबे रिलेशंस चले और अचानक से एक मोड़ ऐसा आ गया कि भाई लड़की की शादी कहीं और हो गई, लड़के की शादी कहीं और हो गई, तो हमारी ज़िंदगी वहाँ ठहर गई। अब हमें लगता भाई हमारा तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, हमारी मोहब्बत तो चली गई, अब किसी और से मोहब्बत हो नहीं सकती, लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, वो हमें क्या कहेगा, वो हमें ताने देगा, ये कहेगा, वो कहेगा। तो मतलब अब ज़िंदगी ठहर गई। मतलब उस अनसुलझी कहानी को सुलझाने में हम असमर्थ रहे, उससे ओवरकम होने में, उससे बाहर निकलने में हम असमर्थ रहे, तो समझ लें कि अब आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। अगर आप उस अनसुलझी कहानी को वहीं छोड़ देते हैं और नहीं सुलझाएंगे तो समझ लें कि आप भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन और मानसिक तनाव में फ़र्क करना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। यहाँ पर समझने वाले के लिए, समझदार के लिए इशारा भी काफ़ी होता है। तो आज की इस वीडियो में जो हम आपको बेसिकली बताने वाले हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। और डिप्रेशन के आज आपको हम जो है मुख्य 5 कारण बताने वाले हैं। यानी 5 चीज़ों को आप देख करके पता लगा सकते हैं कि ये बंदा सामने जो हमारे बैठा हुआ है ये डिप्रेशन का शिकार है या फिर मानसिक तनाव का शिकार है। तो इस चीज़ को आप आखिर तक ज़रूर समझें। तो पहली चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने ऊपर कि आप डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हैं।
पहली चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस करें कि कोई अगर हम काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का काम हो, ऑफिस का हो, अपना पर्सनल काम हो, निजी काम हो, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब एक काम कर रहे हैं, और काम करते करते घंटे 2 घंटे 4 घंटे में थक गए, थकान महसूस हो गई, काम छोड़ दिया, सो गए। फिर अगले दिन काम करने गए तो 3 दिन में ही थक गए, सो गए। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और आप पहले से अगर तुलना करें इस चीज़ की, आपका ये कब से हो रहा है? 1 साल से। और 1 साल से पहले का फ्यूचर देखें कि आप काम करने पर 3 घंटे में क्या आप थक जाते थे, या अब 3 घंटे में किसी की यादों में या किसी वजह से आप थक जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही, तो आप समझ लें कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। आप डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या का शिकार हो चुके हैं। ये पहली चीज़ है एनालाइज करने के लिए। दूसरी चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझें कि अगर किसी शख्स को ठीक तरीके से नींद नहीं आ रही है और नींद आते आते आँख खुल जाती बीच में, अगर वो 12 बजे तक तो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, खोले पड़ा कहीं से नोटिफिकेशन आ जाए और मैं बातचीत चालू कर दूं, भाई कब वो मुझे मैसेज कर दे, कब मैं बातचीत चालू कर दूं, हमारी ज़िंदगी खुल जाए, अगर उसका मैसेज आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, ये सोचते हैं। नोटिफिकेशन का चेक करना बहुत आम हो जाता है। 12 बजे तक तो नोटिफिकेशन चेक की, लेकिन फिर सो गए 1 बजे, अचानक से 3 बजे आँख खुल गई किसी ख्वाब को देखते हुए, या फिर कोई भी दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी साइंस प्रॉपर नेगेटिव एनर्जी आई जिसकी वजह से आपकी आँख खुल गई। तो नींद अगर ठीक से नहीं आ पा रही, रात को नींद आ ही नहीं रही है और बीच में आँख खुल जा रही है, तो आप समझें कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं। ये दूसरी चीज़ है जिसके ज़रिए आप पहचान कर सकते हैं कि शख्स डिप्रेशन का शिकार हुआ या नहीं। तीसरी चीज़, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें, चिड़चिड़ापन, और ये नेगेटिव एनर्जी का एक साइन भी है, यानी ब्लैक मैजिक, ये एक मैजिक का भी साइन होता है। चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट बेवजह, मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है कि यार ये बंदा चला जाए यहाँ से, किसी तरीके से इससे बात नहीं करना। इस तरीके से कोई मुझसे बात कर रहा है बैठे बैठे, मैं सर झुकाए बैठा हूँ या फिर अपने फ़ोन में ही लगा पड़ा हूँ, उसकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा हूँ। उसकी बात को ऐसे समझ रहा हूँ कि वो बिल्कुल 2 कौड़ी का इंसान है, मैं जो हूँ वही हूँ, और मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, वो तो बिल्कुल बेकार है, उसकी बात में कोई दम नहीं। मतलब जो मैं सोच रहा हूँ बस वही सही है। दिमाग में आपके मंथन चल रहा है कि भाई क्या चल रहा है, क्या सा प्रोसेस चल रही है, दिमाग घूम रहा है अंदर ही अंदर, किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे, और कोई अगर कुछ कह भी रहा है, पूछ भी रहा है, तो उससे चिड़चिड़ाहट हो रही है, कुछ फेंक दे रहे हैं, उठा के मार रहे हैं, कुछ भी, उससे दूर भाग रहे हैं। तो ये भी डिप्रेशन का शिकार होने का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो 3 लक्षण आप लोगों को मैंने बताया। चौथी चीज़ समझे कि हम किसी काम को कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम किसी एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, ऐप डेवलपमेंट पर, या फिर किसी भी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, या फिर हम अपनी पढ़ाई पे ही जो है फोकस कर रहे हैं। इस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा पढ़ाई की, फिर फ़ोन के नोटिफिकेशन चेक किया, अरे अब ये तो नोटिफिकेशन आ गया, बातचीत चालू, व्हाट्सअप का मैसेज आ गया, अब तो फला, तो अब तो रख दो इसको एक साइड में, अब तो वही काम चालू हो गया इधर। तो ये इस तरीके के, मतलब किसी भी वर्क पे आप फोकस नहीं कर पा रहे, चाहे ऑफिस में है, कहीं पर भी है, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं किसी काम पर अच्छे तरीके से, तो भी आप समझे कि ये डिप्रेशन का कारण हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझे। और अगली चीज़, बात बात पर गुस्सा आना, इसी में हम किसी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम में बात बात पर हमें गुस्सा आ रहा है, चिल्लाने लग रहे हैं, चीखने लग रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ भी डिप्रेशन का कारण हो सकती है। और अगली चीज़, जो शख्स डिप्रेशन का शिकार होता है वो ठीक से अपने आप निर्णय नहीं ले पाता, उसके निर्णय दूसरे लोग लेते हैं। जो डिप्रेशन का शिकार होता है उस शख्स के निर्णय जो है वो दूसरे शख्स लेते हैं। वो उसको हमेशा डर महसूस होता है, डरावने ख्याल होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज दिमाग के अंदर भरी भी होती हैं उसके, वो हमेशा डरा हुआ रहता है। तो वो अपने जो किसी भी चीज़ में अपनी राय नहीं ले पाता, किसी भी डिसीजन को वो सेल्फ नहीं ले पाता, तो ये भी डिप्रेशन का कारण होता है। तो लाइफ में एक बात मेरी याद रखना कि लाइफ को इतना सस्ता मत बना देना, लाइफ को इतना सस्ता मत बना देना अपनी, कि 2 कौड़ी के इंसान आपकी लाइफ में आए और वो भसड़ मचा करके चले जाएं। अपना एक टारगेट रखो, अपने आप को बिजी रखो, अपने काम पर फोकस करो। और ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है टीनेजर्स के लिए। और आज 21वीं सदी में तो ये टीनेजर से पहले ही चालू हो जा रहा है। लड़की 13 की हो गई, लड़का 15 का, मोहब्बत चालू हो गई। अब तो भाई अल्लाह ही भला करे कि क्या होने वाला आगे, ये मसला चल रहा है आजकल का।
तो हिदायत दे अल्लाह सबको, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। तो डिप्रेशन और मानसिक तनाव, यहाँ पर एक मैं अंत में सारांश के तौर पे समझ लें कि कोई हमारी लाइफ में आया और वो चला गया और हमने उस चीज़ पर कंसंट्रेट कर लिया, उसको सीरियस ले लिया, यार वो तो चला गया लाइफ में, अब कुछ नहीं हो सकता, लाइफ थम गई। उदास रहने लगे, मन चिंतित रहने, अब मैं क्या करूँगा, यार वो था तो सब कुछ था, अब तो वो है ही नहीं लाइफ में, तो अब क्या, अब तो बेकार है जीना, मरना, सुसाइड करना, यही बचा तो कुछ है नहीं। ऐसे में डिप्रेशन में चला जाएगा बंदा। और अगर बंदा लाइफ से चला गया, लाइफ से अगर बंदा चला गया और आपने सिचुएशन के साथ अपने आप को जो है बिजी रखा, एज शेड्यूल, लाइफ में लोग आते जाते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, जैसे जैसे बाहर जाओगे, जैसे जैसे नए लोगों से मिलोगे, लाइफ में लोग आएंगे, भसड़ भी मचाएंगे आपकी लाइफ में, बर्बाद करने की भी सोचेंगे। लेकिन ये आपको सोचना है कि टाइम के साथ अपने आप को एनालाइज करते हुए, अपने आप को बिजी रखते हुए, अपने टारगेट पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहना है, भसड़ मचाने वालों पर ध्यान नहीं देना है। तो इस चीज़ को समझें। तो बहुत ज़रूरी ये वीडियो थी आज के टाइम में आप लोगों तक पहुंचाना। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात से आप सहमत होंगे। कमेंट करके हर शख्स मुझे ये बताए कि मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं, कौन सी बात मेरी आपको अच्छी लगी और कौन सी बात बुरी लगी। वीडियो को लाइक करना, और अगर मुझे प्यार मोहब्बत सपोर्ट करते हैं, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर भेजना, लोगों तक पहुँचाना, ताकि और लोगों को भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मैं फिर मुलाकात करूंगा आपसे किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में अहमद शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।